हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैंपस। और ये फर्स्ट वीडियो है आपकी जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से है, जिसका नाम है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका सीटेट का ऐसा चैप्टर है, या पेडागोजी का आप ऐसा चैप्टर कह सकते हो जिससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं, या इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। और आपका सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपके 9 चैप्टर्स हैं। मेजर चैप्टर आपके 9 है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आपके 22 से 23 टॉपिक आपको उसमें मिल जाते हैं, जो कि आप आगे आने वाली वीडियोस में हम जिसको इजी पैटर्न्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, यानी कि पहले हम इसको समझेंगे कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए, ग्रोथ मतलब होता है, अगर आप हिंदी में बात करें, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, वैसे तो मैं चाहूंगी कि बाईलिंगुअल लेकर के चले। अगर आप नोट्स चाहेंगे तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर्स मेरी रहेंगी ऑनलाइन कैंपस में, वो आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको पढ़ाऊंगी, सो दैट आपके लिए इजी रहेगा। आपको ऐसा फाइंड आउट नहीं होगा कि सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जा रहा है या सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। हम दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेकर के चलेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करेंगे हम ग्रोथ से, यानी कि ग्रोथ जिसको हम कहते हैं वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि पहले ऐसे समझते हैं, जो ह्यूमन एंटिटीज होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन की बॉडी का एग्जिस्टेंस होता है, वो स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब एक निश्चित नहीं होता, यानी कि हर स्टेज पे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो डिफरेंट होती है। छोटा बच्चा पहले अलग दिखता है, बड़ा होकर अलग दिखता है, और बुढ़ापे में अलग दिखता है। तो जो ह्यूमन एंटिटीज है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो स्टैटिक नहीं है या परमानेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि जिसकी क्वांटिटी मेजर करी जा सके, वो चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब ये चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, शेप ऑफ बॉडी, साइज। दीज आर दी फैक्टर्स जो कि आपके ग्रोथ में आते हैं। यानी कि हाइट को आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि कद और लंबाई है जो मेजर किया जा सकता है। मैं कहूंगी कि मेरी हाइट जो है वो 5 इंच 5 फीट 3 इंच है, यानी कि इसको मेजर किया जा सकता है। मेरा वेट जो है, आपका वेट जो मान ली 50 है, तो आपका वेट मेजर किया जा सकता है। आपकी शेप ऑफ बॉडी को आपको मेजर किया जा सकता है। आपका साइज आपका मेजर किया जा सकता है। यानी कि जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ओके। और जो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम नहीं होती है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आने के बाद में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, यानी कि एक मैच्योरिटी लेवल तक। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मेच्योरिटी पे आने के बाद में आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यानी कि हाइट, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, हाइट, आपकी हाइट जितनी बढ़नी थी अब बढ़ चुकी है, अब नहीं बढ़ेगी। एक एज होती है हाइट बढ़ने की, उसके बाद में आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। यानी कि आपका ये मेच्योरिटी तक का है। एक हर चीज का एक मेच्योरिटी पीरियड है। वेट का भी एक क्राइटेरिया होता है, उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। या तो वो डिक्लाइन होना शुरू कर देगा या बढ़ जाएगा, आपका आसपास ही रहता है वेट। ओके। शेप ऑफ द बॉडी हो गई, साइज हो गई, ये आपका एक मेच्योरिटी लेवल तक ही आप बढ़ते हो। आप हाइट को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, ठीक है। और जो ग्रोथ होती है वो रिवर्स नहीं होती है, यानी कि आप हाइट आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाहे आप बूढ़े हो रहे हो, चाहे आपकी हाइट जो वो वही रहेगी, आपकी घटेगी नहीं, डिक्लाइन नहीं होगी। ऑलराइट। उसके बाद करते हैं डेवलपमेंट। ये तो आपका था ग्रोथ, यानी कि वृद्धि आपको किसके कहते हैं, वृद्धि कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास।
विकास कैसे होता है एक ह्यूमन बॉडी में। सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं कि डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, यानी कि इसको ऐसे समझेंगे कि आपने अपनी फैमिली में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, व्हेन अ बेबी बोर्न, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो दूसरों पे डिपेंड रहता है अपने एक हर एक काम के लिए, हर एक छोटे काम के लिए, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है उसकी दूसरे पे। तो सेल्फ रिलायंस, रिलायंस का मतलब डिपेंडेंसी होता है या सपोर्ट होता है। टू सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो खुद पे रिलाई करना शुरू करता है, सेल्फ रिलायंस हो जाता है, खुद का सपोर्ट लेना शुरू हो जाता है। एक टाइम था जब मुझे मुंह में गस्सा दिया जाता था, खाना खिलाया जाता था, अब मैं खुद से खाती हूँ, तो वो मेरी सेल्फ रिलायंस है। इट्स कॉल्ड द डेवलपमेंट। ओके, इसको कहते हैं हम विकास। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? विकास कहते हैं। इट्स कॉल्ड डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, आप इसको समझ सकते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है वो आपका होता है वूम्ब टू टूम चलता है, वूम्ब टू टूम चलता है। यानी कि विकास आपका कब से शुरू हो जाता है? विकास जो आपका शुरू हो जाता है वो आपका प्री नेटल पीरियड से ही शुरू हो जाता है। प्री नेटल पीरियड आप किसको कहते हैं? प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड मतलब जब एक बच्चा पेट में आता है, जब एक माँ कंसीव करती है, फ्रॉम दैट मोमेंट उस फेटस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसको जैसे भ्रूण कहते हैं हम, उसका डेवलपमेंट वहां से शुरू हो जाता है। हर महीने आपने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत वायरल होती हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है व्हेन अ बेबी इन वूम, जब वो वूम में होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है हर महीने। तो डेवलपमेंट उसका वहां से शुरू हो जाता है, तो टूम तक जाता है, तब तक उसका डेवलपमेंट होता ही होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है वूम वाला, आप इसको फिजिकल डेवलपमेंट से मत लगाइएगा। ठीक है, डेवलपमेंट हर तरीके का होता है, किस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं वो हम पढ़ेंगे, कितने तरीके के डेवलपमेंट होता है और कौन सा डेवलपमेंट कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट जो होता है वो कितने तरीके का होता है। अभी हमने समझा था कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखिए पढ़ते हैं कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनको अभी ब्रीफ में समझेंगे, सिर्फ नाम बता रही हूँ अभी मैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है आपका सोशल, फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसको आप एक निमोनिक से आप लोग याद कर सकते हो, पीसीएस ऑफिसर से आप इसे याद कर सकते हो। ये आपको याद रहेगा, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में याद कराने में पीसीएससी जो हमने याद किया था, इससे आपको याद रहेगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आपके कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पी इज फॉर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। बात करते हैं, शुरू करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जैसा कि नाम में दिया हुआ है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी मसल्स का बढ़ना, बोन्स का बढ़ना, ऑर्गन्स का बढ़ना, इन सब का बढ़ना जो आपका होता है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में जो आपके चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी मसल्स का बढ़ना, बोन्स का बढ़ना, ऑर्गन्स का बढ़ना, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। एक इसमें आप लोग टर्म सुनेंगे मोटर डेवलपमेंट, ये इसी का पार्ट है, इसको ऐसे समझते हैं। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हमारी बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट्स को, जब हमारा माइंड बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर ले, यानी कि टू बेटर कंट्रोल ऑन आवर बॉडी। यानी कि ऐसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, जब एक बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, उसको जब वो थोड़े से हाथ पैर के मूवमेंट करने लगता है, थोड़ा समझने लगता है, हम उसको कोई चीज
पकड़ने के लिए देते हैं कि वो उसको पकड़ ले, या ऐसे दिखाते हैं, कोई टॉय दिखाते हैं, तो स्टार्टिंग में एट द वेरी इनिशियल टाइम पे वो क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए अपनी पूरी पूरी बॉडी को मूव करता है। यानी कि उसे पता है इसको चलाने के लिए हाथ की ज़रूरत है, हाथ से वो पकड़ेगा, बट स्टिल उसका कंट्रोल नहीं है, वो पूरी बॉडी मूव करता है, यानी कि अपनी मसल्स को मूव करता है, ऐसे-ऐसे मूव करता है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करता है, वो अपने उसको पता है कि पेन पकड़ने के लिए या टॉय पकड़ने के लिए मुझे सिर्फ फिंगर्स की ज़रूरत है या सिर्फ पाम के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो उसको यूज़ करता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटर कंट्रोल ऑन आवर बॉडी। इसको हम ऐसे समझेंगे, मोटर कंट्रोल को हमारी होती है ग्रॉस मोटर्स। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हमारा पहले होता है ह्यूमन बॉडी में। एक होता है फाइन मोटर्स। छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और रिलेट करके चलेंगे अपने आसपास से, तो आप लोगों को बहुत ईज़ी समझ आएगा। इसको आप एज़ अ प्रेशर मत पढ़िएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईज़ी सा टॉपिक है। बहुत कनेक्ट करके आप समझेंगे, आपको याद हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है एक ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट में। जैसे कि मोटर डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि बेटर कंट्रोल ऑन आवर ह्यूमन बॉडी, बेटर कंट्रोल ऑन बॉडी, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। पहले आता है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका आपकी बॉडी पे बड़ी मोटर्स पे, यानी कि बड़े आप मसल्स पे आपका कंट्रोल होता है। सॉरी, बड़े मसल्स पे आपका कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम पूरे हैंड को मूव करते हैं। जब ह्यूमन बॉडी सॉरी एक बेबी बॉर्न होता है तो वो सबसे पहले बड़े ऑर्गन्स को मूव करता है, यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आपका बाद में होता है। और फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म, जिसको कहा जाता है स्मॉल मसल्स, जिसको कहा जाएगा, वो आपकी बाद में बिल्ड होती हैं। ठीक है, इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चा जब राइटिंग शुरू करता है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, या स्कूल जाने से पहले उसको एक शौक होता है कि अगर कोई लिख रहा होता है तो वो पेन लेके ऐसे ही चितापोती करना शुरू कर देता है। यानी कि उसका कंट्रोल नहीं होता, उसको पेन को कैसे पकड़ना है, वो सिर्फ ऐसे पकड़ता है और ऐसे लिखना शुरू कर देता है। उसको पता है लिखना ऐसे ही है, बट उसका कंट्रोल नहीं है अपनी फाइन मोटर्स पे, यानी कि जो उसकी छोटी फिंगर्स हैं, छोटे पार्ट हैं, मसल्स हैं, छोटी बोन्स हैं, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल कब आता है? विद द टाइम ऑफ पीरियड, एक टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद में आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, उसके बाद होता है। यानी कि पहले होता है ग्रॉस मोटर, बड़ी मोटर्स को, बड़ी मोटर्स चला के उसने चला लिया, बड़ी मोटर डेवलप करके उसने स्केचिंग करना सीख लिया, चीता-पोती उसने जो बनाना था नाप-शनाप बना दिया। लेकिन उसने राइटिंग कब सीखी? राइट फ्रेम में लिखना कब सीखा? फाइन मोटर डेवलपमेंट किया नहीं, यानी कि उसको पता है कि मैं पेन को ऐसे पकड़ूंगा या पेंसिल को ऐसे पकड़ूंगा, देन ओनली आई वुड बी एबल टू राइट द थिंग्स। ओके, उसके बाद ही मैं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी। ऑलराइट, तो ये होता है आपका ग्रॉस ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये आपका पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट का। फिजिकल डेवलपमेंट का आपका ये पार्ट है। और क्रॉस मोटर और फाइन मोटर से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछ लेते हैं ग्रॉस मोटर कौन सी होती है, कौन सी मसल्स पहले डेवलप होती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं ग्रॉस मोटर के ऊपर और फाइन मोटर के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। यानी कि संज्ञानात्मक मतलब हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन। ये एक पीरियड के बाद में हमारी डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ये शुरू में नहीं होता, धीरे धीरे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि सोचने की, समझी, रीजन करने की हमारी जो पावर है और जो इमेजिन करने की पावर है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि ये जो पॉइंट्स है आपका, रीजनिंग करना, रीजनिंग मतलब जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पता होता है कि 2 और 2 4 होता है, उसको रिवर्स में नहीं कर पाता कि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये रीजन करने की शक्ति उसमें आने लगती है, रीजनिंग वो करने लगता है कि लाइट गई है तो अंधेरा होगा ही होगा,
बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हो। थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। इमेजिनेशन, अगर आपको कोई व्यू बताया जाता है, कोई आपको स्टोरी सुनाई जाती है, तो आपकी इमेजिनेशन विद द टाइम ऑफ पीरियड बढ़ जाती है, आप उसको विजुअलाइज करके देखने लगते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक विकास, यानी कि आपको नॉर्म्स, कैसे आपकी वैल्यूज, आपकी नीड्स, वैल्यूज हो गई, नीड्स हो गई, यानी कि आपको पता होता है आपको समाज में कैसा बिहेव करना है। ये आपको टाइम के साथ साथ पता होता है। आप सबसे प्राइमरी स्कूल जो होता है बच्चे के लिए, वो उसकी फैमिली होती है, उसकी माँ होती है, अपनी फैमिली में सीखता है, फिर वो बाहर जाता है, अपने पीयर ग्रुप में जाता है, फिर सोसाइटी में आता है, सोसाइटी में सीखता है कि उसको बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, नमस्ते बोलना है, पाँव छूने हैं। ये सारे क्या होते हैं, सामाजिक विकास का आपका एक हिस्सा होता है। इसी का एक हिस्सा होता है सामाजिक विकास का, जिसको हम कह लेते हैं कभी कभी मॉरल डेवलपमेंट के नाम से भी आ जाता है ये। जैसा कि नाम में दिया, नैतिक विकास, यानी कि आपको सच का साथ देना आ गया, आपको पता होता है कि आपको सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, ये आपका होता है मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट मतलब हमें भावनाओं का विकास, हमें कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, ये हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक एज के साथ में बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की पढ़ेंगे, कुछ उसमें अलग अलग स्टेजेस दी हुई हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है, बच्चे का डेवलपमेंट प्री नेटल पीरियड से शुरू होकर के आपका एडोलेसेंस तक जाता कैसे कैसे होता है। एडोलेसेंस तक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि एडोलेसेंस तक ही स्कूल टाइम का होता है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद में जो डेवलपमेंट होता है, इसमें आप, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, लेकिन दो चीजों को आप याद रखिएगा जिससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपसे पूछा ही जाता है। क्या क्वेश्चन है कि जो डेवलपमेंट है इसका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन सा है। डेवलपमेंट का मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन डेवलपमेंट कौन सा है। तो आंसर है आपकी हेरिडिटी प्लस आपका एनवायरनमेंट आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, हेरिडिटी भी आपकी इफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। हेरिडिटी कैसे करती है, जैसे कि किसी की फैमिली में आपने देखा होगा सब फैटी हैं, तो वो आने वाली जो उसकी जनरेशन है वो भी फैटी होगी, यानी कि थोड़े चब्बी चब्बी से लुक्स में थोड़े थोड़े चब्बी होंगे, यानी कि वो हेरिडिटिकल है। यानी कि उसका जो ग्रोथ और जो उसकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका ग्रोथ हो रहा है, वो हेरिडिटी से। और बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट से करता है, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट होता है। ऑल राइट, तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि स्टेजेस से क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 या 3 क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रहते ही रहते हैं। तो इसको हम अभी पढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कुछ स्टेजेस में इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एज वाइज स्टेजेस को नाम दे रखा है, जो कि आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं इन्फेंसी, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो आपकी है इन्फेंसी, जिसको कहते हैं हिंदी में कहा जाता है शैशवावस्था। 0 to 2 years, यानी कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, यानी कि पैदा होने से पहले, उसके बाद 2 साल तक का जो पीरियड है वो आपका इन्फेंसी में आता है। दूसरी स्टेज आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 साल तक की मानी जाती है। और तीसरी स्टेज आपकी लेटर चाइल्डहुड, जो कि 7 से 11 साल तक की है, 7 to 11 years में है। इन स्टेजेस को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, पहले सिर्फ नाम जान लेते हैं। चौथी है आपकी एडोलेसेंस या पुबर्टी एज भी जिसको कहा जाता है, जिसका पीरियड है 13 से 19 साल तक की जो एज होती है, जिसको हम टीनेजर भी बोला जाता है।
ये आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वो आपकी इन्फेंसी, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एडोलेसेंस, इससे क्वेश्चन आपसे घुमा-फिरा के हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, 0 से 2 साल जिसका टाइम पीरियड है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक टॉडलर से, टॉडलर का मतलब होता है बच्चा घुटनों के बल चलता है, उसको टॉडलिंग कहते हैं। टॉडलर से एक एक्टिव चाइल्ड के रूप में बदल जाता है, यानी कि आपने देखा होगा जब एक बेबी बॉर्न होता है, बहुत छोटा-सा होता है, 2 साल के अंदर वो पैर से चलने लगता है, भागने-दौड़ने लगता है, खेलने-कूदने लगता है, तो बहुत एक्टिव पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से विकास होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मोस्ट ग्रोथ। ये जो 0 से सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है, वो 0 से 2 इयर्स में बच्चे में होती है। इन्फेंसी जो पीरियड है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्टेज व्हिच रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ, वो आपका ऑप्शन आएगा इन्फेंसी, यानी कि इस स्टेज में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। बहुत फ़ास्ट ग्रोथ करता है बच्चा, यानी कि आपने देखा होगा समझना शुरू कर देता है, बैबलिंग करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, टॉडलिंग करना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। ये सारा डेवलपमेंट आपका 0 टू 2 इयर्स में होता है, बच्चा टॉडलर से एक एक्टिव चाइल्ड में चेंज हो जाता है। ये आपकी होती है इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शैशवावस्था। फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपकी होती है 2 टू 6 इयर्स की, 2 से 6 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में गिना जाएगा। आपसे कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, 2 से 6 साल का बच्चा किस एज में कंसीडर किया जाएगा, या उस अवस्था का नाम बताइए। देखिए, इसको कई नाम से जाना जाता है, इसको प्री स्कूल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है? इस स्टेज में बच्चा खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, खिलौनों की दुनिया में उसको नए-नए तरीके के खिलौने बहुत पसंद आते हैं, और खिलौनों के साथ वो टाइम अपना स्पेंड करता है। सेल्फ सेंट्रिक होता है, यानी कि वो खुद से बातें करता है। आपने देखा होगा, आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, आप अपने आस-पास कनेक्ट करके पढ़िएगा, क्योंकि आपको जल्दी समझ आए। आपने देखा होगा, इस एज ग्रुप को लेके चलिए, 2 से 6 साल का बच्चा, आप उसको खेलते हुए देखिएगा, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उसे एक डॉल मिल जाती है, उससे वो बातें करके खेलता है, कहते चल मैं तेरे को खिलाता हूँ। ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स, हमारे आस-पास देखने को मिल जाते हैं। तो वो सेल्फ सेंट्रिक है, खुद से बातें करना है। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 2+2 वो बोल-बोल के खुद को समझाएगा। तो वो सेल्फ सेंट्रिक स्पीच है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक बच्चा ऐसा काम करता है, ऐसे खुद से बातें करता है, तो वो कौन-सी स्टेज में करता है? तो उसका आंसर होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, 2 टू 6 ईयर्स का है, सेल्फ सेंट्रिक है, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। यानी कि जो सब लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, इस एज में होता है, 2 से 6 साल में। ओके, सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो भाषा का ज्ञान होता है, भाषा का जो विकास होता है, वो इसी स्टेज में होता है, और सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आता है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 7 टू 11 ईयर्स से 11 ईयर्स में कंसीडर किया जाता है, 7 से 11 साल का बच्चा। ये ट्रबलसम एज होती है, यानी कि बच्चा इसमें कॉपी ज़्यादा करता है। आपने देखा होगा कि वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इगोइस्ट टाइप का हो जाता है। इगो इसमें आपको मिलेगा आगे एक पॉइंट है, थोड़ा-सा इगोइस्ट दिखाने लगता है, ट्रबलसम, कॉपी करने लगता है, अपने पापा का रोल प्ले करने लगता है, गर्ल्स अपनी मम्मी का रोल प्ले करने लगती है। वो रोल प्लेयर्स बन जाते हैं, कॉपी करना सीख जाते हैं। अपने पीयर ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पीयर ग्रुप मतलब अपने हम उम्र के लोगों में, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना वो, ठीक है? क्रिएटिव हो जाते हैं, उनको नए-नए कामों में इंटरेस्ट आता है। हर का अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं। उसके बाद क्रिएटिव पोटेंशियल उनका हो जाता है, यानी कि इस एज में बच्चा क्रिएटिव होता है, उसको सही डायरेक्शन मिल जाती है कि वो किस फील्ड में जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एज है आपकी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का स्टेज है, वो है आपकी एडोलेसेंस या पुबर्टी एज, जिसको कह सकते हैं 13 टू 19 ईयर्स, जिसको आप टीनेजर भी कहते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक जो चाइल्ड होता है, वो चाइल्ड टू एडल्ट हो जाता है। ठीक है? इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, सो दैट आपको एक्सप्लेन किया जा सके।